जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, माननीय मोदी जी, देश के राष्ट्रपति महोदय, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, सेना और पैरामिलिट्री इन दोनों में आज भी जवानों को गुलामों की जिंदगी जीनी पड़ रही है। हमारे अधिकारी जवानों से अपने जो घरेलू काम करवा रहे हैं, सहायक प्रथा, जिसका ये नाम चेंज कर देते हैं, कभी बड्डी कभी बटमैन, लेकिन काम वही है। जवानों से घरेलू काम, अपने कुत्ते घुमाना, घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन, बूट पॉलिश, ये सहायक प्रथा क्यों नहीं बंद हो रही? पहले अंग्रेज अफसर होते थे और जवान भारतीय। देश गुलाम था और वो भारतीयों को घृणित नजर से देखते हुए इस तरह के काम करवाते थे। फिर आज भी क्यों ये प्रथा चल रही है? आज भी हमारे अधिकारी जवानों से इस तरह के काम क्यों करवा रहे हैं, जबकि एक जवान को तैयार करने में लाखों रुपए खर्च होते हैं ट्रेंड सोल्जर बनाने के लिए। फिर उसको हजारों रुपए, 50,000 के लगभग या उससे भी ऊपर सैलरी दी जाती है। यहां तक कि JNK, आसाम, ऐसे नक्सली एरिए, ऐसी जगहों में जवान की तैनाती, वहां का अलाउंस ले रहे हैं, 80-80 हजार रुपए पेमेंट ले रहे हैं, और वो बैठकर दिल्ली, जयपुर, मुंबई, ऐसे शहरों में बैठकर वहां का अलाउंस ले रहे हैं और इतने पैसे सरकार को और जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। लाखों सैनिक, 20% से ज्यादा नफरी इन्हीं कामों में लगी हुई है, जो हमारे देश को, अगर इन अफसरों से अपने काम नहीं होते, ये अपना 10-12 हजार रुपये बचाने के लिए सरकार का 80,000 रुपये भी बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा तो इनको सिविल सर्वेंट दे दो, एक जवान की सैलरी में 8 या 10 आ जाएंगे। जवानों के अंदर 20% नफरी वैसे लेके बैठे हैं, उसके अलावा भी वेटरगिरी में, इनकी पार्टियों में 50% नफरी का ये यूज करते हैं, और उससे हमारे जवानों में ड्यूटी का बोझ, एक्स्ट्रा वर्किंग, 40% जवान जब 100% जवानों का काम करेंगे तो फिर उनमें हालातें क्या होंगी? आत्महत्या करेंगे, समय से छुट्टी नहीं मिलेगी, या फिर ऐसे और कुछ चीजें करेंगे। इस बदनुमा दाग, जिसको बहुत पुराने समय में हमारे देश के एक नेता ने भी बोला था, यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्क भी बोल देता है कि भारत की आधी फौज कुत्ता घुमा रही है। आपका नजर इस ओर क्यों नहीं जा रहा? हमने एक अच्छी सरकार चुनी थी कि देश की बहुत अच्छी सरकार ऐसा काम करेगी, लेकिन आज 7 साल में भी आपकी नजर क्यों नहीं जा रही जवानों के ऊपर? जवानों का मनोबल गिर रहा है दिन प्रतिदिन। इस कुप्रथा की वजह से बहुत से हमारे जवानों ने आत्महत्या की है। अभी ताजा ही मामला राजस्थान में 815 CTC में हुआ है। सरेआम जवान ने अपने ऑडियो में बताया है कि मेरे से काम कराएंगे और मेरी वर्दी और मेरा सम्मान मुझे इजाजत नहीं देता, इसलिए उसने आत्महत्या की। बहुत से मामले हैं जिसमें जवान आत्महत्या भी कर रहे हैं। 15 साल में डिस्चार्ज वालों की लाइन लगी हुई है। निवेदन करता हूं, इस कुप्रथा को बंद करें। इस वर्दी पर जो बेनुमा ये दाग है, इसको हटाएं। आपसे रिक्वेस्ट है, वरना धीरे धीरे जवानों में जो स्ट्रेस आ रहा है, ये ज्वालामुखी एक दिन ऐसा ना हो कि बड़ा रूप लेकर फूटे। वो दिन हमारे देश के लिए बहुत ही खराब होगा। हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सेना मजबूत हो। हम चाहते हैं हमारी सेना जवान जैसे अफसर मिलकर रहें, लेकिन बहुत सी चीज़ों में अफसरों और जवानों में इतना डिफरेंट कर दिया गया, जो पेमेंट का डिफरेंट हो, मिलने वाली MSP हो, और बहुत से मुद्दे, पेंशन के, डिसेबिलिटी, इसमें इतना भेदभाव कर दिया गया कि जवानों के अंदर हीन भावना पैदा हो रही है, और वो सब इन अफसरों ने अपने निजी फायदों के लिए। मैं चाहता हूं आप इस पर ध्यान दें, अन्यथा हम अगस्त में दिल्ली में धरना देंगे, सारे पूर्व सैनिक मिलकर, और हो सकता है कुछ वर्तमान सैनिक भी इसमें शामिल हों,
लेकिन सारे पुरुष सैनिक धरना देंगे, हम अपनी बात को रखेंगे। इससे पहले 2017 में मैंने धरना देकर, ये हमारे जो CDS आपने बनाया है विपिन रावत जी, इनको मैंने अवगत भी कराया था, 3 दिन का धरना भी दिया था। इनकी तरफ से कहा भी गया था कि हम इस सिस्टम को बदलेंगे, लेकिन फिर ये भूल गए। हमने वहाँ धरना समाप्त कर दिया था। इन्होंने बोला था हम करेंगे, लेकिन ये अपना जनरल का टर्नओवर पूरा करके आज तीनों सेनाओं के चीफ बनकर बैठे हैं, लेकिन चुप हैं। बयानबाजी देते हैं कि हाँ हम करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। इसलिए मजबूरन हमें दिल्ली में धरना देना होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। आप अगर कर सकते हैं तो इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो फिर दिल्ली में सैनिकों का सामना करें। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, आप इस पर गौर से ध्यान दें। आर्थिक तौर पर भी देश को नुकसान है, और जो हमारी सेना, जो लड़ने वाली सेना है, जिस सेना को लड़ाई लड़ने हैं, इनकी वजह से वो सेना बहुत मुसीबत में होगी। ये 20% लाखों सैनिक जो अपनी युद्ध कला को भूल चुके हैं, किसी भी सैनिक गतिविधि में भाग नहीं लेते। हमारा जो इक्विपमेंट है, आप हथियार खरीद रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, लेकिन वो इक्विपमेंट, गाड़ियां सड़ रही हैं, उनमें बंदे नहीं हैं, क्योंकि 60% तो इनकी निजी सेवा में लगे हैं, 40% को ड्यूटी से फुर्सत नहीं है, जाम होकर खड़े हैं वो। मैंने खुद 2002 में जब OP पराक्रम का समय था, उस समय अंडी फंडियों को बुलाया गया था। आधों को पता नहीं कि इक्विपमेंट में क्या क्या नए इक्विपमेंट आ गए, क्या ड्रिल होती है, 9 से ड्यूटी की जाती। ये एक तरह के सिविल सर्वेंट बन चुके हैं। इन्होंने फौज का नाम खराब कर दिया। मैं मानता हूँ बहुत से लोग, हमारे अफसर कहते हैं कि वॉलंटियर हैं, लेकिन इन वॉलंटियरों का हम करें क्या? ये तो हिजड़े हो चुके हैं। इनको सिर्फ वर्दी फौजी की है, बोलते हैं ना शेर की खाल में ये बकरियां हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस सहायक प्रथा को बंद करें। जो हमारे CDS कहते हैं कि भाई फौज में आना है तो कठिनाइयों का सामना करना होगा, तो सिर्फ जवानों के लिए क्या, अफसरों के लिए नहीं है? ये कठिनाई सहन नहीं कर सकते। फिर जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं बड्डी सिस्टम जरूरी है। मैंने कई बार इनको भी अवगत कराया है कि ऐसा कौन सा बड्डी सिस्टम है, ये उसको अलग रूप में दिखाते हैं। बड्डी होता है जवान जवान का बड्डी, जैसे जैसे का बड्डी, अफसर का बड्डी अफसर हो। वो होता है कि भाई फील्ड के दौरान अगर लड़ाई लड़ती है उस समय के लिए, कुछ विशेष कामों के लिए। लेकिन ये कौन सा बड्डी है कि लोग बैठे हैं फील्ड में या कहीं और बैठे हैं, और इनके बीवी बच्चों के पास, इनके माँ बाप के पास, इनके सास ससुर तक के पास बंदे हैं। बहुत से अफसर तो रिटायर भी हो गए, जिनका अभी सेना से कोई लेना देना नहीं, उनके पास भी बंदे बैठे। एक CO 10 बंदे लेके हो गया ब्रिगेड में, ब्रिगेड कमांडर, ऐसे बढ़ते बढ़ते रैंक में। मोदी जी इतने सेवादार, इतने बंदे आपके पास भी नहीं है जितने अधिकारी लेके बैठे। राष्ट्रपति जी के पास नहीं होंगे जितने अफसरों के पास बंदे हैं, इनकी निजी सेवा कर रहे हैं, इनकी पार्टियों में भेंटगिरी करवा रहे हैं। सिविलियनों के सामने भी शादियों में जवानों से ट्रैक घुमाई जाती है, जिससे जवानों का जो मनोबल है पूर्णतः गिरा हुआ है। इस पर ध्यान दे लें, वरना बहुत बड़ी विडंबना होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।